नमस्कार मित्रों। अब अपन इस लेक्चर के अंदर जो चर्चाएं करेंगे वो है सोनार की। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, जिसकी सहायता से पानी के अंदर गहराई में डूबे हुए जहाज़ों, हिमसेल या यूँ कह सकते हैं उसकी जो चट्टानी जो घाटियां हैं उनका पता लगाने के लिए, पनडुब्बियों की स्थिति पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड का अपन यूज़ करते हैं। ध्यान रहे अपन अल्ट्रासाउंड के अंदर इसे पढ़ चुके हैं एक बार यूज के रूप में, यहां इसे अपन अलग सेपरेट टॉपिक के रूप में अपन जान रहे हैं सोनार। तो टॉपिक है अपना इस लेक्चर का सोनार। फुल नेम होगा इसका साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग फुल नेम है सोनार का। इसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि संचालन। हिंदी में कहेंगे अपन इसे ध्वनि संचालन एवं परास रेखन ध्वनि संचालन एवं परास रेखन, ये इसका हिंदी में नेम हो गया। इस टॉपिक को अपन इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसका फुल नेम याद रखें कि सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग ये है क्या। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन दे दें। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, या यूं कह सकते हैं ऐसी एक डिवाइस है, ऐसा एक उपकरण है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, पिंडों की दूरी भी, जल में पिंड कितनी दूरी पर है, उनकी दिशा, पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए, दूरी, दिशा वे चाल मापने के लिए यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा वे चाल मापने के लिए पराध्वनि यानी अपन इसे कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी वो फ्रीक्वेंसी जो 20 किलोहर्ट्ज से क्या है ज्यादा है, उसे अपन क्या कहते हैं पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड। तो मैंने क्या कहा, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहां अपन ने इसकी डेफिनेशन दी, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, अब यहां एक क्वेश्चन, एक नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है कि सोनार के अंदर पराध्वनि तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड को ही यूज क्यों किया गया। और भी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया। तो ध्यान रहे, जल सूक्ष्म तरंगों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये मैं पॉइंट अलग से यहां ब्रैकेट में लिख दूं कि ध्यान रहे अपन को कि जल सूक्ष्म तरंगों, जिन्हें कि अपन कह सकते हैं माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करता है। जल सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। यही कारण है कि सोनार के अंदर सूक्ष्म तरंगें उपयोग में ना लेकर के अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि तरंगों का क्या किया जाता है, उपयोग।
एक चीज और ध्यान रहे है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग यानी माइक्रोवेव्स का यूज माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है जिसमें कि खाना पकता है, यानी वहां पर जो खाना पकने के लिए आधारित है तरंग वह है माइक्रोवेव्स, क्योंकि वहां पर भी जल के अणुओं के द्वारा उनका क्या होता है, अवशोषण होता है, जिससे उनके तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहां ये तो अपन ने इसकी डेफिनेशन दे दी है कि सोनार है क्या, फुल नेम अपन ने बता दिया, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। और सोनार की विधि द्वारा निकाली गई जो परास है उसे प्रतिध्वनि परास कहते हैं, क्योंकि इसमें तरंग क्या होती है, टकरा करके वापस आती है। तो अपन कह सकते हैं सोनार विधि, यानी सोनार जो मेथड है, सोनार विधि द्वारा निकाले गए परास, सोनार विधि द्वारा निकाले गए परास को प्रतिध्वनि परास को प्रतिध्वनि परास यानी इको साउंड रेंज प्रतिध्वनि परास कहते हैं। ये प्रतिध्वनि परास कहलाती है। अब देखो इसका मतलब प्रतिध्वनि परास है क्या, कहते हैं अतः प्रतिध्वनि परास। इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला देखें तो ये अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा वो देखेगा। पहले डेफिनेशन फिर से मैं रिपीट कर दूं, सोनार विधि द्वारा निकाले गए परास को प्रतिध्वनि परास कहते हैं। अतः प्रतिध्वनि परास मतलब है सतह से पिंड की दूरी, यूं कह सकते हो, सतह से पिंड की दूरी, यही प्रतिध्वनि परास होती है। तो इसे कैसे लेंगे अपन देखिएगा, मैं एक बार फिर से देख लूं। अगर यहां से अपन ने ये एक कोई ध्वनि तरंग को आपने यहां से भेजा है और यहां ये कोई अवरोध है, इससे अगर ये प्रतिध्वनि जाती है, डी डिस्टेंस जाती है और डी डिस्टेंस ये वापस आती है, तो इसमें अपन कह सकते हैं प्रतिध्वनि जो परास है उस प्रतिध्वनि परास को अपन कैसे लेंगे, 2D, क्योंकि डिस्टेंस हो गई डी जाना और डी आना, 2D डिस्टेंस हो गई, तो डी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होगा। यहां ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है, इस फॉर्मूले में ये ध्यान रहे कि यहां पर टी है क्या, टी है पराध्वनि संकेत के प्रेषण और अभिग्रहण का समय अंतराल। क्या कह सकता हूं मैं इसे, टी है पराध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड संकेत के प्रेषण का मतलब है भेजना, उसे ट्रांसमिट करना। पराध्वनि संकेत के प्रेषण एवं अभिग्रहण का समय अंतराल, एवं अभिग्रहण यानी कि रिसीविंग ग्रहण का समय अंतराल, ये उसका समय अंतराल है। यहां पर टी तो ये अपने पास आ गया है, और यहां पर जो वी है वो है पानी में ध्वनि की चाल। पानी में यहां पर वी क्या है, ध्वनि की चाल, यूं कह सकते हैं अपन। इसमें जनरली किसके लिए ज्ञात करते हैं, कौन सा पानी होता है, समुद्री जल, तो समुद्री जल में चाल अलग होगी, तो आप यूं कह सकते हैं यहां पर जो वी है वो है समुद्री जल में ध्वनि की चाल है, ये समुद्री जल में ध्वनि की चाल कहलाती है V। और यहां पर जो D है वो है यहां पर गहराई, भाई समुद्र में कितनी गहराई पर अपन जा रहे हैं, डेप्थ है, गहराई। तो ध्यान रहे अपन ने यहां पर एक तो सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि संचालन एवं परास रेखन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। जल सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करता है, इसलिए सूक्ष्म तरंगों को अपन इसमें उपयोग में नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, किसको काम में लेते हैं, अल्ट्रासाउंड को।
अल्ट्रासाउंड को। सोनार विधि द्वारा निकाली गई परास को प्रतिध्वनि परास कहते हैं। अतः प्रतिध्वनि परास सतह से पिंड की दूरी 2d = v × t। टी पराध्वनि संकेत प्रेषण एवं अभिग्रहण का समय अंतराल है। वी समुद्री जल में ध्वनि की क्या हो गई, ये चाल हो गई। अब देखो सोनार के अंदर एक्चुअली होता क्या है। सोनार के अंदर एक तो होता है प्रचित्र, ध्यान रखना, ये तो है प्रेषण, प्रेषण यानी भेजना, यानी कि एक तो होता है प्रचित्र जिससे कि तरंगें भेजी जाती है, उत्पन्न की जाती है, और एक होता है रिसीवर जो कि इनको तरंगों को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि सोनार में एक प्रचित्र या इसे आप कह सकते हैं ट्रांसमीटर। सोनार में एक प्रचित्र यानी कि ट्रांसमीटर, सोनार में एक प्रचित्र यानी ट्रांसमीटर एवं एक संसूचक, यानी कि डिटेक्टर। होता है। ये लो, सोनार में एक प्रचित्र यानी ट्रांसमीटर और एक क्या होता है इसके अंदर, संसूचक होता है, जिसे किसी कान में लगाया जाता है, जिसे किसी कान में लगाया जाता है, उसको संसूचक को, डिटेक्टर को किसी कान में लगाया जाता है। प्रचित्र पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है जो ट्रांसमीटर है। प्रचित्र पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। प्रचित्र पराध्वनि तरंगें क्या करता है, उत्पन्न करता है और इन्हें भेजता है। यानी प्रचित्र का कार्य है पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करना और इन तरंगों को भेजना, यानी कि ट्रांसमिट करना, यानी प्रचित्र करना, ये इसका कार्य होता है। अब अपन बात कर लें इसमें सोनार के क्या उपयोग हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट इज, फिर अपन सोनार के इसमें उपयोग और लिख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है जो अपना कंप्लीट हो चला है। तो देखिए नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन इसमें जान रहे हैं वो है सोनार के उपयोग, यूजेज ऑफ सोनार। सोनार के उपयोग की अपन बात करें तो एक तो है समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है ये आप याद रखिएगा, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज की अपन बात करें, जल के भीतर स्थित चट्टानों, जल के भीतर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, पनडुब्बी यानी सबमरीन, चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, जल के भीतर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, यानी कि यूं कह सकते हैं बर्फ की चट्टानें जिसे अपन हिमशैल भी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं प्लावी बर्फ,
प्लावी बर्फ, तैरती हुई जो बर्फ है। डूबे हुए जहाज, डूबे हुए जहाज, जल के भीतर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल यानी कि प्लावी बर्फ, डूबे हुए जहाज इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने। इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में यहां इसका उपयोग होता है। देखना, समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में मापा जाता है भाई। किसमें? फेदोमीटर में। देखो, समुद्र की गहराई फेदोमीटर में मापी जाती है। देखो, समुद्र की गहराई फेदोमीटर में मापी जाती है, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या है वो मापी जाती है फर्मीमीटर में। ये थोड़ा सा फर्क है, एक बार आप इसे नोट कीजिए एज इट इज कैसे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे सोनार के बाद राडार की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे नोट कर लें। थैंक यू।